पुत्रमोह में फंसे हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा 2024 के विधानसभा चुनाव में अपने इकलौते बेटे दीपेंद्र हुड्डा को हरियाणा का सीएम बनाने की सबसे बड़ी चाहत रखते हैं। लेकिन वही दीपेंद्र हुड्डा अपने पिता भूपेंद्र हुड्डा के लिए मुश्किलों के पहाड़ खड़ते हुए नजर आ रहे हैं। भूपेंद्र हुड्डा जहां बीजेपी के खिलाफ नरमाई से पेश आ रहे हैं और एक सदी रणनीति के साथ काम कर रहे हैं, वहीं दीपेंद्र हुड्डा अपनी नासमझी के चलते, अपनी बेवकूफ़ी के चलते बीजेपी को आक्रोशित करने का काम कर रहे हैं, जिसके चलते भूपेंद्र हुड्डा भारी मुसीबत में फंस सकते हैं। जी हाँ, दीपेंद्र हुड्डा सीएम बनने की जल्दबाजी में लक्ष्मण रेखा पार कर रहे हैं। वो लक्ष्मण रेखा है बीजेपी के खिलाफ हद से पार जाने की चेष्टा। बीजेपी 8 साल से लगातार भूपेंद्र हुड्डा के खिलाफ कई केसों के जरिए उन्हें घेरने की कोशिश कर चुकी है। भूपेंद्र हुड्डा के खिलाफ आधा दर्जन से ज़्यादा मामले विभिन्न अदालतों में चल रहे हैं। सीबीआई और ईडी उनके खिलाफ काम कर रही हैं। ऐसे में दीपेंद्र हुड्डा की कारगुजारी उनके लिए नई मुसीबत खड़ी कर सकती है। दीपेंद्र हुड्डा ये नहीं जानते कि जब तक भूपेंद्र हुड्डा सुरक्षित रहेंगे तब तक ही उनकी सियासत चलती रहेगी। भूपेंद्र हुड्डा की अगुवाई में ही दीपेंद्र हुड्डा 2024 में हरियाणा के सीएम बन सकते हैं। भूपेंद्र हुड्डा जानते हैं कि 2024 का चुनाव उनकी सियासत के लिए अंतिम चुनाव साबित हो सकता है और इसीलिए वे 2024 के चुनाव में दीपेंद्र हुड्डा को सीएम बनाना चाहते हैं। दीपेंद्र हुड्डा ये नहीं जानते कि भूपेंद्र हुड्डा वरिष्ठता के चलते, एक सोची समझी रणनीति के चलते बीजेपी के खिलाफ ठंडे दिमाग से काम कर रहे हैं। आप ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि पिछले 8 साल के दौरान भूपेंद्र हुड्डा ने मोदी और अमित शाह के खिलाफ एक शब्द भी नहीं बोला है। भूपेंद्र हुड्डा जानते हैं कि वे राज्य सरकार के खिलाफ चाहे कितना भी बोल लें उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर वे मोदी और अमित शाह के खिलाफ मुंह खोलने का काम करेंगे तो उनके लिए मुश्किलों का दौर शुरू हो जाएगा। दीपेंद्र हुड्डा भी पहले इसी फार्मूले पर काम कर रहे थे, लेकिन पिछले कुछ दिनों से दीपेंद्र हुड्डा का दिमाग घूम गया है और वो गांधी परिवार के चक्कर में मोदी और अमित शाह के ऊपर भी निशाना साधने में नहीं हिचक रहे हैं। दीपेंद्र हुड्डा की यही गलती भूपेंद्र हुड्डा को जेल में डालने का कारण साबित हो सकती है। बीजेपी किसी भी सूरत में नहीं चाहती कि कोई भी क्षेत्रीय नेता मोदी और अमित शाह के ऊपर निशाना साधने का काम करे, उन्हें आरोपों में घेरने का काम करे, उनकी कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान खड़ा करने का काम करे। लेकिन जिस तरह से दीपेंद्र हुड्डा खिलाड़ियों के धरने पर प्रियंका गांधी को लेकर गए हैं और जिस तरह से दीपेंद्र हुड्डा ने पिछले कुछ दिनों में अमित शाह और मोदी की कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान खड़े किए हैं, उसके चलते हुड्डा परिवार के लिए आने वाले दिनों में नई मुसीबतें खड़ी हो सकती हैं। भूपेंद्र हुड्डा के खिलाफ हाल ही में जहां नई एसआईटी का गठन किया गया है, वहीं दूसरी तरफ दूसरे केसों में भी तेजी से कार्रवाई शुरू होने के आसार नजर आ रहे हैं। ऐसे में अगर दीपेंद्र हुड्डा ने प्रधानमंत्री मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के ऊपर निशाना साधना जारी रखा तो भूपेंद्र हुड्डा के लिए कड़ी मुसीबतें, बड़ी मुसीबतें पैदा हो सकती हैं। भूपेंद्र हुड्डा जानते हैं कि सत्ता की पावर के चलते केंद्रीय एजेंसियां उनके ऊपर कभी भी शिकंजा कर सकती हैं, इसलिए भूपेंद्र हुड्डा किसी भी सूरत में अपनी लक्ष्मण रेखा को पहचानते हुए दायरे से बाहर नहीं जाते हैं। लेकिन दीपेंद्र हुड्डा हकीकत को भूल गए हैं और वो अति उत्साह में आकर जल्दबाजी में कहीं न कहीं केंद्रीय बीजेपी हाईकमान को छेड़ने की हिमाकत कर रहे हैं। दीपेंद्र हुड्डा नहीं जानते हैं कि सत्ता की पावर के चलते केंद्रीय एजेंसियां कुछ ही दिनों में किसी भी मामले में भूपेंद्र हुड्डा को जेल में डालने का काम कर सकती हैं और अगर भूपेंद्र हुड्डा जेल में चले गए तो दीपेंद्र हुड्डा के लिए 1 साल अपने बलबूते पर हरियाणा की पॉलिटिक्स को चलाना, अगुवाई करना नामुमकिन होगा। जिस दिन भूपेंद्र हुड्डा जेल में चले जाएंगे उस दिन कांग्रेस के दूसरे वरिष्ठ नेता कुमारी शैलजा, किरण चौधरी, रणदीप सुरजेवाला और कैप्टन अजय यादव आगे खड़े होंगे और दीपेंद्र हुड्डा को 5वें नंबर पर जगह मिलेगी। ऐसे में 2025 में दीपेंद्र हुड्डा का हरियाणा का सीएम बनने का सपना चकनाचूर हो जाएगा और भूपेंद्र हुड्डा को बिना वजह जेल में रातें गुजारनी पड़ेंगी। भूपेंद्र हुड्डा जानते हैं कि शांति से, चुपचापे से ही वो समय बिता सकते हैं और 2024 से पहले जेल जाने से बच सकते हैं। इसलिए भूपेंद्र हुड्डा किसी भी सूरत में प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह के खिलाफ मुंह नहीं खोलते हैं। उनकी यह रणनीति बेहद कारगर रही है और इसलिए उनके खिलाफ केसों में कार्रवाई तेज गति से होने की बजाय सामान्य गति से चली है। लेकिन जिस तरह से दीपेंद्र हुड्डा लगातार बीजेपी हाईकमान पर निशाना साध रहे हैं, जिस तरह से मोदी और अमित शाह को घेरे में लेने की कोशिश कर रहे हैं, वो आ बैल मुझे मार की कहावत को
चरितार्थ करता हुआ साबित नजर आ रहा है, क्योंकि दीपेंद्र हुड्डा ने अगर यही एग्रेसिव मूड जारी रखा तो फिर केंद्रीय एजेंसी भी भूपेंद्र हुड्डा के खिलाफ तेज एक्शन में आ जाएंगी। उनके खिलाफ चल रहे केसों में कार्रवाई तेज हो जाएगी, सुनवाई तेज हो जाएंगी। और अगर किसी कारण से भूपेंद्र हुड्डा को किसी केस में अंदर डाल दिया गया तो हरियाणा में कांग्रेस के लिए जहां रास्ते बंद हो जाएंगे, वहीं हुड्डा परिवार की सियासत भी संकट में पड़ जाएगी। भूपेंद्र हुड्डा जिस तरह से चुपचाप पॉलिटिक्स करते हुए दीपेंद्र हुड्डा को सीएम बनाने के रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं, उसके विपरीत दीपेंद्र हुड्डा जल्दबाजी में अपना रास्ते में खाई खोदने की खुद ही गलती कर रहे हैं। ये भी कह सकते हैं कि दीपेंद्र हुड्डा भस्मासुरी फैसले लेते हुए ऐसी गतिविधियां कर रहे हैं, ऐसे भाषण दे रहे हैं जो प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह दोनों को ही गुस्सा दिलाने का काम कर सकती हैं। और अगर केंद्रीय बीजेपी हाईकमान भूपेंद्र हुड्डा के खिलाफ तेज एक्शन लेने के मूड में आ गया तो भूपेंद्र हुड्डा को किसी न किसी मामले में जेल में डाला जा सकता है। और अगर एक बार भूपेंद्र हुड्डा जेल में चले गए तो भूपेंद्र हुड्डा के साथ साथ दीपेंद्र हुड्डा की सियासत का खात्मा होने के आसार भी पैदा हो जाएंगे। अब देखने की बात यही है कि दीपेंद्र हुड्डा अपनी गलतियों को पहचानते हैं या नहीं पहचानते हैं। अगर उन्होंने अपनी गलतियां बदस्तूर जारी रखी तो कांग्रेस के साथ साथ उनके परिवार की सियासत भी खतरे में पड़ जाएगी और कांग्रेस के दूसरे नेताओं को आगे बढ़ने का मौका मिल जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह को छेड़ना दीपेंद्र हुड्डा के लिए सबसे बड़ी गुस्ताखी बन सकती है और उनकी यह हिमाकत भूपेंद्र हुड्डा पर ही सबसे ज़्यादा नुकसानदायक साबित होगी। भूपेंद्र हुड्डा जहां सदैव हुए तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, वहीं दीपेंद्र हुड्डा जल्दबाजी में सारे करे किराए पर पानी फेरने का कारण बन सकते हैं। दीपेंद्र हुड्डा की गलतियां और भूपेंद्र हुड्डा की मजबूरियों को लेकर आप लगातार खरी खरी न्यूज़ से जुड़े रहिए। नमस्कार।